अर्थ हे सोम, हमारे लिए धन से युक्त, सुवर्ण से युक्त, घोड़ों से युक्त, गौओं से युक्त, यव आदि धान्य से युक्त, उत्तम पराक्रम की शक्ति से युक्त धन प्राप्त हो। आप ही हमारे पिता हैं। द्युलोक की चोटी पर तुम रहते हो और तुम अन्न देने वाले हो। अर्थ अच्छे किए जाने वाले ये सोम रस रथ जैसे शत्रु का धन लूट कर लाने के लिए अच्छी प्रकार जाते हैं, वैसे इंद्र के पास जाते हैं। ये रस रूप में मेढ़ी के बालों की छाननी में से जाते हैं। वृद्धता को दूर करके तरुण होकर वृष्ट के स्थान पर जाते हैं। अर्थ हे सोम, बड़े इंद्र के लिए रस निकाल कर दे। उत्तम सुख देने वाला, अनिंदनीय तथा शत्रु को नष्ट करने वाला तू हो। स्तुति करने वाले के लिए धन भरपूर दो। हे द्युलोक एवं पृथ्वी लोकों, हमारा दिव्य धनों द्वारा संरक्षण करो। सप्ततितम सुक्तम। अर्थ पूर्व समय में किए यज्ञ में 3 बार 7 अर्थात 21 गौवें उत्तम दूध आदि देती रहीं। इनसे 4 अन्य स्थान सुंदर निर्माण किए जो यज्ञों द्वारा बढ़ते रहे हैं। अर्थ वह पौमान सोम सुंदर उदक की मांग करता है। दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी काव्य के द्वारा विभक्त रही है। तेजस्वी जल के अपने महत्व से व्याप्त होता है। जब तेजस्वी सोम का स्थान यज्ञ द्वारा जानते हैं। अर्थ इस सोम के किरण अमर एवं अहिंसित होकर दोनों स्थावर तथा जंगम पदार्थों को अनुकूल होकर सुरक्षित रखते रहें। जिनकी किरणों द्वारा बल एवं दिव्य अन्न पवित्र करता है। इसके अनंतर सोम को माननीय स्तुतियां प्रशंसित करती हैं। अर्थ वह उत्तम कार्य करने वाली 10 अंगुलियों से शुद्ध होने वाला सोम सच्चे सहायक लोगों को जानता है। उनकी योग्यता से उनको तथा योग्य रीति से जानता है। अतः वह सोम माता की भांति मध्य स्थान में यज्ञ स्थान में रहता है। वह सोम मानवों का निरीक्षण करने वाला सोम उत्तम जल की वृष्टि करने के लिए यज्ञादि व्रतों का पालन करता है। दोनों प्रकार के मानवों को उत्तम निरीक्षण करता है। अर्थ शुद्ध होता हुआ वह सोम धाय से सबका धारण करने वाले इंद्र के सामर्थ्य के लिए दोनों द्युलोक एवं पृथ्वी के बीच में रखा हुआ आनंदित होता है। कामनाओं की पूर्ति करने वाला, शत्रु का शोषण करने वाले बल से दुष्ट बुद्धि के शत्रुओं को नष्ट करता है। पुनः शत्रुओं को आह्वान देता है। शत्रु के मारने में समर्थ वीर जैसा शत्रु को आह्वान देता है। अर्थ वह सोम द्यावा पृथ्वी रूपी दोनों माताओं की बारंबार देखता हुआ, शब्द करता हुआ सर्वत्र जाता है। गौ का बच्चा जिस प्रकार गौ के पीछे शब्द करता हुआ जाता है, उसी प्रकार यह सोम द्यावा पृथ्वी के पास जाता है। मरुतों का शब्द करते हुए गमन होता है। जो सब मनुष्यों का हित करता है, उस उदक की भांति मुख्य सच्चा उदक है। यह जानकर उत्तम यज्ञ करने वाला यह सोम स्तुति करने के लिए मनुष्य का अर्थात ऋतुजों को प्राप्त करता है। अर्थ शत्रुओं के लिए भयंकर, कामनाओं की पूर्ति करने वाला, उत्तम रीति से सबका निरीक्षण करने वाला वह सोम अपना बल बढ़ाने की कामना करने वाला, हरे वर्ण के 2 सींगों को तीक्ष्ण करने वाला शब्द करता है। यह सोम उत्तम रीति से किए अपने स्थान को उत्तम रीति से बैठता है। इस सोम को स्वच्छ करने वाली निश्चय से मेढ़ी के बालों की छाननी है, जिस पर वह स्वच्छ किया जाता है। अर्थ निष्पाप शरीर को पवित्र करने वाला शुद्ध हरे वर्ण का सोम यज्ञ स्थान में ऊपर रखे मेढ़ी के बालों की छाननी में से रखा है। वह यज्ञकर्ता ऋत्विजों ने मित्र, वरुण, वायु आदि देवताओं के लिए दिया जाता है। अर्थ हे सोम, कामनाओं की पूर्ति करने वाला तू देवों को देने के लिए रस निकाल कर दे। इंद्र के लिए प्रिय तू सोम रस रखने के पात्र में प्रविष्ट होकर रह। पहले से ही हमें पीड़ा देने वाले पाप हमसे दूर कर क्षेत्र का मार्ग जानने वाला, मार्ग पूछने वालों को दिशा बताता है। अर्थ हे सोम, तू अपने कलश में जाकर रह। प्रेरणा दिया हुआ घोड़ा जैसा युद्ध स्थान में जाता है, वैसा तू कलश में जा। और हे सोम, इंद्र के पेट में जाकर रह,
जैसे नाव चलाने वाला नाव से नदी के पार जाता है, विद्वान शूर पुरुष की भांति युद्ध करता हुआ हमारा संरक्षण कर तथा हमारे निंदकों को पराभूत करके दूर कर। एक सप्ततितम सुक्तम अर्थ यज्ञ में दक्षिणा दी जाती है। बलवर्धन करने वाला सोम अपने स्थान में जाकर रहता है। जागृत रहने वाला सोम द्रोह करने वाले राक्षसों से संरक्षण करता है। हरे वर्ण का सोम आकाश से जल सबका धारण करने के लिए करता है। द्युलोक एवं पृथ्वी के बीच में सूर्य प्रकाश देने के लिए करता है। अर्थ शत्रुओं का शोषण करने वाला सोम शब्द करता हुआ शत्रु के वीर मानवों की हत्या करने वाले शूर की भांति आगे बढ़ता है। असुर राक्षसों को नष्ट करने वाला इसका वह बल बढ़ता जाता है। वार्धक्य दूर करता है। यह सोम अन्न रूप में सुसंस्कृत होकर यज्ञ में जाता है। मेढ़ी के बालों की छाननी में से छानकर नीचे उतरने के लिए स्थान तैयार करता है। अर्थ पत्थरों से हाथों द्वारा कूटकर रस निकाल यह सोम यज्ञ पात्रों में जाता है। बलशाली होता है। स्तुति से आकाश में सब जगह जाता है। वह आनंदित होता है और पात्रों में जाता है। स्तुति करने पर अभिष्ट सिद्ध करता है। जलों में मिश्रित होकर शुद्ध होता है। यज्ञ में पूजित होता है। अर्थ बलवान मीठा सोमरस द्युलोक में रहने वाले और पहाड़ पर रहने वाले शत्रु के नगर को तोड़ने वाले इंद्र के पास जाते हैं। उत्तम हवन योग्य अन्न रखने वाले गांवों बड़े दुग्धशाला में रहे प्रमुख दूध को श्रेष्ठ गुणों के साथ इंद्र के लिए देती है। अर्थ दोनों बाहुओं की 10 अंगुलियां इस सोम को भूमि के पास यज्ञ स्थान में उत्तम रीति से प्रेरित करती हैं, जैसे रथ को अंगुलियां प्रेरित करती हैं। यह सोम रस पात्रों में जाता है और गौ के अंदर रहने वाले दूध को प्राप्त करता है, जो इसकी स्तोते ऋत्विज स्तुति करते हुए उत्पन्न करते हैं। अर्थ तेजस्वी सोम अपने कर्तव्य द्वारा किए सोने से निर्मित स्थान पर जाकर विराजता है, जैसा शेन पक्षी अपने स्थान पर आता है। बाद में इस प्रिय सोम को स्तुति से यज्ञ में प्रेरित करते हैं, जैसा यज्ञ के लिए घोड़ा देवों के पास त्वरा से जाता है। अर्थ तेजस्वी ज्ञान का संवर्धन करने वाला, स्पष्ट रीति से देखने वाला सोम उच्च स्थान पर रहता है। बलशाली यज्ञ में 3 स्थानों में रहने वाला सोम स्तुति प्राप्त करता है और गोदुग्ध में मिलाया जाता है। हजारों प्रकार से देखने वाला, यज्ञ पात्रों में जाने वाला तथा यज्ञ पात्रों में से बाहर आने वाला, स्तोता की भांति बहुत पूर्व उषा कालों में विशेष प्रकाशित होता है। अर्थ इस सोम का रंग किरण तेजस्वी रूप बनाता है। वह प्रकाश किरण जहां मिलता है वहां रहता है तथा वह किरण शत्रुओं का नाश करता है। उदकों को देने वाला हवि रूप से दिव्य लोगों के पास जाता है और उत्तम स्तुति को प्राप्त करता है तथा वह सोम गौ को मुख्य रूप से मांगता है। उस मांगने की भाषा से सम्यक रीति से वह मिलकर रहता है। अर्थ जैसा बल गौओं के झुंड चारों ओर देखकर शब्द करता है, वैसा सूर्य के जैसा तेज चारों ओर सोम फैलाता है। दिव्य यह द्युलोक में उत्पन्न हुआ सोम पृथ्वी को देखता है और यह सोम प्रजाओं को यज्ञ के साथ संबंध रखकर देखता है। द्विसप्ततितम सुक्तम अर्थ यज्ञ करने वाले ऋत्विज हरे सोम को शुद्ध करते हैं। वह तेजस्वी सोम गोदुग्ध के साथ मिलाया जाता है। वह कलश में रहा सोम शब्द करता है। जब यह सोम शब्द करता है तब वह स्तुतियों को प्रेरित करता है। अधिक स्तुति किए गए सोम के कई प्रकार के धन प्रिय होकर उनके साथ रहते हैं। अर्थ बहुत बुद्धिमान साथ मंत्रों को बोलते हैं। इंद्र के पेट में डालने के लिए सोम का रस निकालते हैं। उत्तम हाथ वाले ऋत्विज जब प्रिय मीठा रस 10 अंगुलियों से शुद्ध करते हैं। अर्थ वह सोम रम